नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम आपको प्राचीन भारतीय इतिहास और आधुनिक विज्ञान की दिलचस्प कहानियों से जोड़ते हैं। हमारी दुनिया में जब भी आप गणित, खगोल शास्त्र या चिकित्सा की बात करते हैं, तो शायद आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत ने इन क्षेत्रों में हजारों साल पहले क्या योगदान दिए थे। और सबसे खास बात यह है कि वो खोजें आज भी हमारी आधुनिक जिंदगी को प्रभावित कर रही हैं। इस चैनल पर हम इन अद्भुत कहानियों को आपके सामने लाते हैं। उन महान वैज्ञानिक और विद्वानों की बात करेंगे जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से पूरी दुनिया को बदला। साथ ही जानेंगे कि कैसे उनकी सोच और खोजें आज के विज्ञान और तकनीक में जिंदा हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं प्राचीन और आधुनिक का यह अद्भुत संगम और बनाना चाहते हैं अपने ज्ञान को और भी रोचक, तो हमारे साथ जुड़े और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तैयार हो जाइए प्राचीन भारत की खोजों और आधुनिक विज्ञान के इस रोमांचक सफर के लिए। यह रहा प्राचीन नवाचारों की आधुनिक कहानी का आगाज। भारत ने गणित के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान दिए हैं, जो आज भी पूरी दुनिया में मील का पत्थर माने जाते हैं। क्या आपको पता है कि शून्य का आविष्कार यहीं भारत में हुआ था? शून्य का कॉन्सेप्ट, जिसकी खोज प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट ने की थी, ने न केवल भारतीय गणित को बल्कि पूरे विश्व के गणितीय विकास को एक नई दिशा दी। कल्पना कीजिए, अगर शून्य का आविष्कार न हुआ होता तो आज की टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर और कोडिंग संभव ही नहीं होते। आर्यभट्ट ने न सिर्फ शून्य की खोज की, बल्कि आर्यभट्टीय में पाई का भी सटीक मान दिया था। लगभग 3 औंसे की बासोमसो संसा उन्होंने ग्रहों की चाल और खगोलीय गणनाओं के लिए अद्वितीय फार्मूले दिए थे। उनके इन कामों से खगोल विज्ञान और गणित का संगम स्थापित हुआ। महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने भी बीजगणित में उल्लेखनीय योगदान दिया। उनकी किताब ब्राह्मस्फुट सिद्धांत में उन्होंने अरणात्मक संख्याओं और शून्य के गुणा भाग के नियमों को विस्तार से समझाया था। भारत के गणितज्ञों की खोजें यहीं तक सीमित नहीं थीं। सिद्धांत शिरोमणि के रचयिता भास्कराचार्य ने तो सैकड़ों साल पहले ही कलन गणित, कैलकुलस की नींव रख दी थी, जो बाद में न्यूटन और लीबनिज ने आगे बढ़ाया। इन महान खोजों ने न केवल गणित बल्कि विज्ञान, खगोल शास्त्र और इंजीनियरिंग जैसे विषयों में भी अभूतपूर्व बदलाव किए। आज की ज्यामिति और त्रिकोणमिति भी भारत के इन्हीं प्राचीन विद्वानों के बिना अधूरी होती। आज की दुनिया में चाहे हम गणित की किसी भी शाखा की बात करें, बीजगणित, ज्यामिति या कलन गणित, भारत का प्राचीन ज्ञान हर जगह मौजूद है। और यह सिर्फ भारत की संपत्ति नहीं, बल्कि मानवता के लिए एक उपहार है। भारत के प्राचीन खगोलविदों ने हजारों साल पहले आकाश के रहस्यों को समझने और सुलझाने का प्रयास किया था। उनके पास न आधुनिक टेलीस्कोप थे, न स्पेसशिप। फिर भी उनकी खगोलीय खोजें आज भी वैज्ञानिक समाज को हैरान करती हैं। आर्यभट्ट, जो गणित के साथ साथ खगोल शास्त्र में भी माहिर थे, ने पृथ्वी के घूर्णन और ग्रहों की गति के बारे में सही आकलन किया। 5वीं शताब्दी में उन्होंने कहा था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और इसी के कारण दिन और रात होते हैं। आर्यभट्ट का एक और अद्भुत योगदान था ग्रहों की कक्षाओं और ग्रहण की सही भविष्यवाणी करना। उन्होंने बताया कि सूर्य और चंद्र ग्रहण केवल खगोलीय घटनाएं हैं, जो पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति के कारण होती हैं, न कि किसी दैवीय घटना के परिणाम स्वरूप। ब्रह्मगुप्त जैसे खगोलविदों ने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया। उन्होंने आकाश गंगा, मिल्की वे के अस्तित्व को समझा और बताया कि यह असंख्य तारों का समूह है। यह वही जानकारी है जिसे आज हम आधुनिक खगोल विज्ञान की मदद से विस्तार से जान पा रहे हैं। इन प्राचीन भारतीय विद्वानों ने नक्षत्रों की स्थिति और ग्रहों की चाल से लेकर खगोलीय दूरी और समय मापने के तरीकों तक पर काम किया था। इस प्रक्रिया में उन्होंने कई सिद्धांत और गणनाएं दी, जो खगोल शास्त्र को वैज्ञानिक आधार पर स्थापित करने में मददगार साबित हुईं। महान खगोलविद और ज्योतिषाचार्य वराहमिहिर ने नक्षत्रों और आकाशीय पिंडों के बीच के संबंधों को विस्तार से समझाया। बृहद संहिता में उन्होंने मौसम और प्राकृतिक घटनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए नक्षत्र विज्ञान का उपयोग किया था। प्राचीन भारत के खगोलविदों का ज्ञान केवल गणित या आकाशीय गणनाओं तक सीमित नहीं था। उनका काम आकाशीय घटनाओं को समझने, समय और कैलेंडर बनाने में मदद करने के लिए
एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण का अनूठा मिश्रण था। आज हम जिन आधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करते हैं, उनकी नींव प्राचीन खगोलविदों द्वारा रखी गई थी। उनकी खगोलीय गणनाएं आज के वैज्ञानिकों द्वारा नए उपकरणों की मदद से और भी प्रमाणित हो रही हैं। आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त जैसे महान खगोलविदों ने सिर्फ खगोल शास्त्र में नहीं, बल्कि मानवता के आकाशीय ज्ञान में भी एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे उस दौर में खगोलविद थे जब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में इन घटनाओं को केवल चमत्कार माना जाता था। आयुर्वेद, जिसे जीवन का विज्ञान कहा जाता है, प्राचीन भारतीय सभ्यता की एक महान धरोहर है। इसके सिद्धांत आज भी हमें यह बताते हैं कि कैसे प्रकृति और विज्ञान के मेल से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित किया जा सकता है। 5000 वर्षों से भी अधिक पुरानी इस प्रणाली ने आधुनिक चिकित्सा में भी अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखा है। आयुर्वेद के 2 मुख्य स्तंभ हैं, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। चरक संहिता का ध्यान शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर है, जबकि सुश्रुत संहिता में सर्जरी और चिकित्सा तकनीकों का विस्तार से वर्णन मिलता है। यह उस समय की चिकित्सा प्रणाली को दर्शाता है जब आधुनिक सर्जरी और औषधियां विकसित नहीं हुई थीं, फिर भी चिकित्सा का यह ज्ञान उतना ही सटीक और प्रभावी था। आयुर्वेद का सबसे अनोखा पहलू यह है कि यह न केवल शरीर के रोगों को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित करता है, बल्कि यह व्यक्ति की मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य को भी महत्व देता है। आयुर्वेद में माना जाता है कि शरीर, मन और आत्मा का संतुलन ही सच्ची स्वास्थ्य की कुंजी है। आयुर्वेद में कई औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है। तुलसी, नीम और अश्वगंधा जैसी जड़ी बूटियां शारीरिक रोगों के साथ साथ मानसिक संतुलन बनाए रखने में भी सहायक मानी जाती हैं। ये तत्व आज भी आधुनिक चिकित्सा और वेलनेस प्रैक्टिस में शामिल किए जाते हैं। आज के समय में जहां विश्व तेजी से बदल रहा है और आधुनिक चिकित्सा ने बड़े पैमाने पर उपलब्धियां हासिल की हैं, फिर भी आयुर्वेद की प्रभावशीलता और महत्व बना हुआ है। दुनिया भर में वेलनेस रिट्रीट और चिकित्सा केंद्र आयुर्वेद को आधुनिक विज्ञान के साथ मिलाकर रोगों का इलाज और रोकथाम कर रहे हैं। आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा का संगम आज के समय में एक नए युग की शुरुआत कर रहा है, जहां लोग शारीरिक और मानसिक रोगों के उपचार के लिए प्राकृतिक और समग्र दृष्टिकोण को अपनाते हैं। इसे एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति नहीं, बल्कि एक आवश्यक विज्ञान माना जा रहा है, जो जीवन के सभी पहलुओं को संतुलित करता है। भारत के प्राचीन इंजीनियरिंग और वास्तुकला के अद्भुत उदाहरण हमारे सामने साक्षात खड़े हैं। चाहे वह सिंधु घाटी सभ्यता की शहरी योजनाएं हों, जिनमें जल निकासी और सड़कों की संरचना अनूठी थी, या फिर दक्षिण भारतीय मंदिरों की विशाल और विस्तृत संरचनाएं, यह सभी प्राचीन भारतीय वास्तुशिल्पीय ज्ञान का प्रमाण है। सिंधु घाटी सभ्यता का शहरी नियोजन उस समय के लिए अविश्वसनीय था। आज भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिली संरचनाएं इस बात की गवाह हैं कि प्राचीन भारत में उन्नत इंजीनियरिंग और वास्तुकला का ज्ञान था। वहां की सड़कें ग्रिड पैटर्न में बसी थीं, घरों में जल निकासी और सार्वजनिक स्नान गृह की व्यवस्था की गई थी, जो आधुनिक शहरों से मेल खाती है। दक्षिण भारत के तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर, जिसे बड़ा मंदिर भी कहा जाता है, इस बात का प्रमाण है कि भारतीय स्थापत्य और इंजीनियरिंग कितनी उन्नत थी। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है इसका 66 मीटर ऊंचा विमान। यह एक ही पत्थर से बना है और इसका वजन लगभग 80 टन है। इतनी विशाल संरचना का निर्माण बिना किसी आधुनिक उपकरणों के किया गया, जो आज भी इंजीनियरों के लिए एक रहस्य है। कला, विज्ञान और आध्यात्मिकता के इस संगम का एक अन्य उदाहरण कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जहां वास्तुकला को एक गतिशील रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह मंदिर रथ के रूप में निर्मित है, जो भगवान सूर्य के रथ का प्रतीक है। अजंता और एलोरा की गुफाएं भी भारतीय वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने हैं, जिनका निर्माण चट्टानों को काटकर किया गया। आज की आधुनिक इमारतें और ब्रिज भी प्राचीन भारतीय वास्तुकला से प्रेरणा लेते हैं। चाहे वह सस्टेनेबल आर्किटेक्चर हो या बड़े स्केल पर इमारतों की योजना, भारतीय इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर का यह धरोहर हमारे आधुनिक युग में भी कायम है। आज जब हम आधुनिक भारत की बात करते हैं, तो प्राचीन भारतीय नवाचारों की गूंज हमारे जीवन के हर क्षेत्र में सुनाई देती है। चाहे वह गणित हो,
चिकित्सा, वास्तुकला या खगोल विज्ञान, प्राचीन भारतीय सभ्यताओं के योगदानों का प्रभाव आज भी गहरा है। आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी में भारत की बढ़ती भूमिका इन प्राचीन नवाचारों से सीधे जुड़ी हुई है। उदाहरण के लिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (SRO) का विकास प्राचीन खगोल विज्ञान के ज्ञान पर आधारित है। हमारे पूर्वजों ने तारों, ग्रहों और समय को लेकर जो सिद्धांत दिए थे, वे आज भी खगोल विज्ञान के क्षेत्र में प्रेरणा का स्रोत हैं। ISRO का सफलतापूर्वक मंगल पर उपग्रह भेजना इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन खगोल विज्ञान की विरासत हमारे विज्ञान को दिशा दे रही है। आयुर्वेद, जो प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है, आज भी भारत और विश्व भर में लाखों लोगों द्वारा अपनाई जा रही है। इसकी समग्र चिकित्सा पद्धतियां आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के साथ मिलकर कार्य कर रही हैं, जिससे चिकित्सा की एक नई परिभाषा सामने आ रही है। इस मिलन से एक नई स्वास्थ्य प्रणाली का विकास हो रहा है, जो विज्ञान और परंपरा के बीच संतुलन बनाए रखता है। साथ ही प्राचीन भारतीय वास्तुकला के सिद्धांत आज के समय में सस्टेनेबल आर्किटेक्चर में भी देखे जा सकते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकासी प्रणाली आज के आधुनिक शहरों में लागू हो रही है, जो इस बात को दर्शाती है कि हमारी सभ्यता कितनी दूरदर्शी थी। भारत का आधुनिक योगदान केवल विज्ञान और तकनीकी में ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी स्पष्ट है। भारतीय सभ्यता ने जिन मूल्यों, सिद्धांतों और तकनीकों की नींव रखी थी, वे आज के वैश्विक समाज में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। नए शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का यह कर्तव्य है कि वे प्राचीन भारत के अद्वितीय नवाचारों से प्रेरणा लेते हुए भविष्य की ओर बढ़ें। यह ज्ञान, जो हमारे अतीत से जुड़ा है, भविष्य की दिशा में ले जाने का सबसे मजबूत माध्यम है। प्राचीन भारतीय नवाचारों की विरासत आज भी हमारे जीवन में जिंदा है और हमारी सभ्यता को आकार देती है। इस प्रकार प्राचीन भारतीय नवाचारों की अमूल्य धरोहर हमारे वर्तमान और भविष्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह इतिहास और आधुनिकता का संगम है, जो एक उज्जवल भविष्य की ओर इशारा करता है। हमने इस सफर में देखा कि कैसे प्राचीन भारतीय सभ्यताओं ने विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके नवाचार और खोजें आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक हैं और आधुनिक विश्व को प्रभावित कर रही हैं। आज के विज्ञान, टेक्नोलॉजी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनकी विरासत को नकारा नहीं जा सकता। शून्य का आविष्कार, दशमलव प्रणाली की खोज, ग्रहों की गति की गणना और आयुर्वेद की समग्र चिकित्सा प्रणाली, यह सब हमें इस बात की याद दिलाता है कि हमारी जड़ें कितनी गहरी और समृद्ध हैं। लेकिन यह सिर्फ इतिहास नहीं है, यह एक जीवित विरासत है। आज भारतीय वैज्ञानिक, इंजीनियर और चिकित्सक इन प्राचीन सिद्धांतों को आधुनिक समस्याओं के समाधान के लिए लागू कर रहे हैं। चाहे वह चिकित्सा में हो, अंतरिक्ष विज्ञान में या आर्किटेक्चर में, हमारी प्राचीन धरोहर एक मार्गदर्शक के रूप में काम करती है। प्राचीन और आधुनिकता का यह संगम ही भारत की विशेषता है। एक ओर हमारी सभ्यता हमें हमारे इतिहास की महानता की याद दिलाती है, वहीं दूसरी ओर यह हमें भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए हमें गर्व है कि हम एक ऐसी सभ्यता का हिस्सा हैं जिसने विश्व को विज्ञान, गणित, चिकित्सा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में अमूल्य योगदान दिया है। यह एक विरासत है जिसे हमें आगे बढ़ाना है और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संजोना है। आने वाले वीडियो में हम और भी गहराई से इन विषयों पर चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमें बताएं कि आपको इस वीडियो में क्या सबसे ज्यादा पसंद आया। आपके साथ इस यात्रा को जारी रखने का हमें बेसब्री से इंतजार है।